आज हम सीखने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल टेंस। इसको हिंदी में कहते हैं सामान्य भूतकाल। इसको हम हिंदी में पहचानेंगे कि जिस वाक्य के अंत में खाया, पिया, लिया, ता था, ती थी, ते थे या आ की मात्रा, ई की मात्रा या ए की मात्रा आदि शब्द अगर आते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। जैसे मैं इंदौर गया, आ की मात्रा तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस। मैं इंदौर गई, ई की मात्रा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। वे इंदौर गए तो एक ही मात्रा। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि अगर तीनों अगर मात्रा अगर आखिरी में अगर आती है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। इससे बचा ता था भी इसमें आ सकता है, ती थी भी इसमें आ सकती है, ते थे भी इसमें आ सकते हैं। प्रेजेंट टेंस में अगर हम जाते हैं तो वहां आता है ता है, ती है, ते है आदि शब्द अगर आते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। लेकिन ता था, ती थी, ते थे अगर लग जाता है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। और इसकी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इसकी हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया होती है डिड। चूंकि डिड का हम प्रयोग करते हैं केवल नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही इसका यूज किया जाता है, अफर्मेटिव सेंटेंस में इसका यूज नहीं किया जाता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य। स्ट्रक्चर है इसका, सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्टिव। इसका पहला सेंटेंस आता है उसने एक पत्र लिखा। अब इसका हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। अब उसने के लिए इसमें सबसे पहले हमें देखना है कि इसमें क्या है। उसने क्या है, सब्जेक्ट है। फिर हम देखेंगे इसके पश्चात वर्ब क्या है, लिखना, खाना, पीना, हंसना, किसी भी कार्य को करना वर्ब कहलाती। इसमें है लिखना, तो इसमें लिखा हुआ है लिखा, तो लिखने के लिए हम लिखते हैं राइट। तो यहाँ राइट के लिए इसमें सेकंड फॉर्म आएगा रोट। उसके पास क्या बचा इसमें, ऑब्जेक्ट क्या है, तो ऑब्जेक्ट बचा हुआ इसमें एक पत्र। तो इसका ट्रांसलेट करते हैं हम पहले वाक्य का। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट को सबसे पहले हमें देखना है कि सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट है उसने, तो उसने के लिए ही भी आता है और शी भी आता है, इसलिए हम लिख लेते हैं ही। इसके पश्चात आता है वर्ब, उसने वो क्या कर रहा है, लिख रहा है। तो लिखने के लिए क्या आता है, राइट आता है। तो राइट का सेकंड फॉर्म क्या होगा, रोट। एक पत्र है अ लेटर। ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ। उसने एक पत्र लिखा, ही रोट अ लेटर। सेकंड सेंटेंस है हमारा हमने किताबें बेची। अब इसको सबसे पहले समझ चाहिए आती है कि इसको पहचानते कैसे हैं। तो हमने पहले लिख चुके हैं हम कि वाक्य के अंत में खाया, पिया, आ की मात्रा, ई की मात्रा या एक ही अगर मात्रा अगर आती है या ता था या ती थी आदि शब्द अगर आते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। सेकंड है हमने सबसे पहले हम क्या है, सूत्र से भटकना नहीं है। सूत्र के ऊपर हमें ध्यान देना है कि सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट हम देखेंगे इसमें सब्जेक्ट क्या है कि हमने के लिए लिखेंगे हम वी। उसके पीछे हम देखते हैं कि वर्ब, इसमें वर्ब क्या है, हम क्या कर रहे हैं, सब्जेक्ट क्या कर रहा है, कर्ता क्या कर रहा है, तो बेच रहा है। तो बेचने के लिए क्या आता है, सेल। तो सेल का सेकंड फॉर्म हम देखते हैं कि सोल्ड। ये सोल्ड, वी सोल्ड। अब इसमें बचा हुआ क्या है, किताबें, हम लिखेंगे बुक्स। चूंकि किताब के लिए बुक आता है, किताब ऑलरेडी बहुवचन दे रखा है, इसलिए हम लगा देंगे बुक्स, एस इसमें हम लगा देंगे। इस प्रकार ये हमारा सेकंड जो सेंटेंस होता है कंप्लीट होता है। इसके बाद आता है थर्ड, आपने फुटबॉल खेली। इसको हम पहचाने कि वाक्य के अंत में इसमें ई आया है, इसलिए पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस ये हुआ। आपने के लिए हम लिखेंगे यू। सब्जेक्ट हो गया हमारा। इसके बाद इसमें से क्या था कि वर्ब, इसमें आप क्या कर रहे हैं, आपने क्या कर रहे हैं कि खेलना। खेलने के लिए आता है प्ले, PLAIED। ये लग गया, इसमें ईडी लग गया तो ये वर्ब का सेकंड फॉर्म हो गया।
प्ले। अब बचा क्या इसमें, ऑब्जेक्ट क्या बचा इसमें, फुटबॉल, तो ये फुटबॉल। इस प्रकार के हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट होता है। अगला सेंटेंस, मैं इंदौर गया। चौथा वाक्य, मैं इंदौर गया। मैं के लिए आई, मैं क्या करा, जाने के लिए गो का सेकंड फॉर्म वेंट। आई वेंट, कहीं जाते हैं तो टू का यूज करते हैं, टू इंदौर। अगला सेंटेंस है, राम ने अंग्रेजी पढ़ाई। सब्जेक्ट क्या है इसमें, राम, तो हम लिख देंगे यहाँ राम। अब राम क्या कर रहा है, पढ़ा रहा है, तो पढ़ाने के लिए क्या आता है, टीच। टीच। अब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या बचा हमारा, अंग्रेजी। अंग्रेजी के लिए हमें इंग्लिश, इंग्लिश। इस प्रकार से हमारा सेंटेंस के 5 सेंटेंस हमारे कंप्लीट होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस। अगला सेंटेंस हमारा नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। इसका स्ट्रक्चर रहेगा, सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, इसके बजाय इसकी हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट। उसके पश्चात वर्ब का फर्स्ट, अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म था। चूंकि हम उसमें वीडियो में उसमें बता चुके हैं कि नियम में कि जो अफर्मेटिव सेंटेंस आता है उसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है, चूंकि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आएगा। चूंकि सब्जेक्ट चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, सबके साथ हम डिड नॉट का यूज करेंगे। हमारा इसमें पहला सेंटेंस है कि वे क्रिकेट नहीं खेले। नकारात्मक वाक्य नहीं लगा हुआ है। पहचान करेंगे इसमें कि आखिर में एक ही मात्रा है, एक ही मात्रा आई हुई है, इसलिए पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें सब्जेक्ट क्या है कि वे के लिए दे, ये दे हमारा सब्जेक्ट हुआ। उसके पश्चात चाहे सब्जेक्ट एक वचन हो, बहुवचन हुआ, चाहे अदर वर्ड हुआ, इसमें सबके साथ हम क्या लगाएंगे, डिड नॉट। डिड नॉट। फिर आती है इसमें खेलने के लिए, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्ले। ये इस प्रकार से हमारा पहला जो सेंटेंस कंप्लीट होता है कि दे डिड नॉट प्ले। अगला है वर्षा नहीं हुई। अब वर्षा नहीं हुई, वर्षा नहीं होने के लिए एक वर्ब भी बनती है, लेकिन यहाँ क्या है, वर्षा नहीं होने के लिए ये वर्ब है लेकिन इसमें सब्जेक्ट नहीं है, ये निर्जीव वस्तु है, इसलिए हम यहाँ इट का यूज करेंगे। इट नेगेटिव सेंटेंस, सबके साथ हम यूज करेंगे डिड नॉट का, तो इट डिड नॉट। वर्षा होने के लिए आता है रेन, रेन का फर्स्ट फॉर्म रेन, वर्षा के लिए होना वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रेन, तो इट डिड नॉट रेन। अगला आता है हम प्रतिदिन नहीं खेलते थे। नियम में हमने लिखा है कि सेंटेंस को हम पहचानते कैसे है, आ की मात्रा, ई की मात्रा या ए की मात्रा या ता था, ते थे या ते थे आदि शब्द अगर आते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। अब यहाँ पहचान कर रहे हैं, इसमें हमने अभी तक जितने भी सेंटेंस लिए, आ की मात्रा, ई की मात्रा, ए की मात्रा के लिए थे, लेकिन अभी तक हमने एक भी सेंटेंस नहीं लिया था, तो हमने आखिर में लिया है ते थे, तो ये हुआ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले हम लिखते हैं कि सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट क्या है, तो हम के लिए लिखेंगे हम वी। उसके पश्चात क्या था, इसमें सबके साथ नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए सबके साथ का यूज करेंगे, यूज हम इसमें डिड नॉट का यूज। उसको शॉर्टकट भी लिख सकते हैं डिडंट। उसके पश्चात आता है वर्ब, इसमें वर्ब क्या है, खेलने, खेलने के लिए वर्ब का फर्स्ट वर्ब प्ले। ऑब्जेक्ट इसमें बचा हुआ है प्रतिदिन, तो प्रतिदिन के लिए एवरीडे, एवरीडे। इस प्रकार से हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट होता है। अगला आता है वह चुनाव नहीं जीता। वह के लिए
ही भी आता है, शी भी आता है। चूंकि यहाँ पर पुरुष है इसलिए हम यहाँ लिखेंगे ही। नहीं जीता सहायक क्रिया सबके साथ डिड नॉट। फिर आती है इसमें डिड नॉट के बाद क्या रहा, वर्ब, वर्ब का फर्स्ट भाग। तो वर्ब क्या है इसमें, जीतने के लिए विन, विन द इलेक्शन। अगला सेंटेंस है हमारा, मैं विद्यालय नहीं गया। मैं के लिए आई, नहीं है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंस है, सबके साथ डिड नॉट का यूज करेंगे। जाने के लिए गो, जाने के लिए गो आता है, वर्ब का फर्स्ट भाग में लिखना है। गो कहीं जाते हैं तो टू, कहा जा रहा हो, विद्यालय नहीं गया है तो डिड नॉट गो टू विद्यालय को स्कूल, स्कूल। इस प्रकार से हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता है, आई डिड नॉट गो टू स्कूल। अगला सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। इसका स्ट्रक्चर रहेगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके पश्चात सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हमने देखा है कि हम कौन सा भी नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, तो जितने भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो जितने भी सेंटेंस जो दिए हुए हैं, जितने भी टेंस दिए हुए हैं, उनकी हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाती है। उसके बाद सब्जेक्ट आ रहा है। नेगेटिव और अफर्मेटिव सेंटेंस में चूंकि होता क्या है कि सब्जेक्ट पहले रहता है और उसकी सहायक क्रिया बाद में रहती है, लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि जितने भी सेंटेंस होते हैं उसकी जो सहायक क्रिया, जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो पहले रहती है और जो सब्जेक्ट है उसके बाद में लगता है। और इस सेंटेंस की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि इसमें आखिर में प्रश्नवाचक वाक्य होना चाहिए। अगर आपने प्रश्नवाचक वाक्य का उपयोग इसमें नहीं किया तो आपका सेंटेंस गलत माना जाएगा। तो इस प्रकार हमारा पहला जो सेंटेंस है वो है, क्या हमने चाय ली। अब इसमें हम सबसे पहले देखेंगे डिड, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसमें सबसे पहले हमें चाहे सब्जेक्ट एक वचन हो, चाहे सब्जेक्ट बहुवचन हो, कुछ भी हो, तो हमें सबसे पहले क्या लिखना है, डिड। इसलिए हम सबसे पहले लिखेंगे डिड। इसके पश्चात हम लिखते हैं कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, हमने, तो हमने के लिए हम लिखेंगे वी। अब वर्ब लेने के लिए चाय गर्म होती है, दूध गर्म होता है, कॉफी, सारी चीजें क्या होती है, गर्म होती है। तो गर्म होने के कारण इनको हम कह रहे हैं, इनको हम धीरे धीरे कहते हैं, लेते हैं, एक साथ लेते नहीं है। इसलिए हमने लिखे चाय के लिए लिखे हम टेक, लेने के लिए टेक और चाय के लिए टी। आखिरी में हम लिखेंगे क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार हमारा यह सेंटेंस कंप्लीट होता है, डिड वी टेक टी। यहां अगर पानी होता तो हम यहां लिख सकते हैं ड्रिंक, शरबत होता तो ड्रिंक। अगला सेंटेंस है, क्या रवि ने कपड़े धो लिए। सेंटेंस को पहचानेंगे, क्या आया है, आखिरी में क्वेश्चन मार्क भी है और इसमें एक ही मात्रा ए आया है, एक ही मात्रा, इसलिए ये पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ। सबसे पहले हम लिखेंगे सहायक क्रिया इंट्रोगेटिव सेंटेंस से, क्या है, क्वेश्चन मार्क है, इसलिए सबसे पहले डिड। सब्जेक्ट है इसमें रवि, हम लिख देंगे रवि। उसके पश्चात आता है हमारा वर्ब, धोने के लिए वॉश। द क्लोथ्स, ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट, डिड रवि वॉश द क्लोथ्स। नेक्स्ट है, क्या उसने एक गीत गाया। सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें डिड। उसने के लिए ही भी आता है, शी भी आता है, हम लिखेंगे शी, डिड शी। वर्ब गीत गाने के लिए सिंग,
एक के लिए अ सॉन्ग, क्वेश्चन मार्क। डिड शी सिंग अ सॉन्ग, क्या उसने एक गीत गाया? डिड शी सिंग अ सॉन्ग। अगला है क्या वर्षा हुई? सबसे पहले डिड, वर्ब निर्जीव है, हम लिखेंगे इट रेन, क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से हमारा भी सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्य। इसका स्ट्रक्चर रहेगा, सबसे पहले हमें डिड लिखना है, उसके पश्चात हमें सब्जेक्ट लिखना है, उसके पश्चात हमें नॉट लगाना है, उसके इसमें वर्ब का फर्स्ट पार्ट लिखे आएगा और ऑब्जेक्ट और आखिरी में क्वेश्चन मार्क। इसमें हम ऐसा भी कर सकते हैं, डिड के बाद भी हम नॉट इसमें लगा सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जो भी सहायक क्रिया आती है तो नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव से सेंटेंस अगर बनाते हैं तो सहायक क्रिया के बाद भी हम नॉट का यूज कर सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हो तो डिड सहायक हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। दोनों प्रकार से अगर आप बनाओगे तो आपका आंसर इसका राइट रहेगा। पहला सेंटेंस हमारा है, क्या मोहन ने दूध नहीं बेचा? नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले हम सूत्र के ऊपर आधारित चलेंगे, सूत्र के नियम से चलेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें डिड, डिड के बच्चा रहा है कि इसमें सब्जेक्ट क्या है कि मोहन है, तो मोहन। नेगेटिव है तो नॉट, डिड मोहन नॉट। बेचने के लिए वर्ब सेल, ऑब्जेक्ट दूध मिल्क, डिड मोहन नॉट सेल मिल्क, क्या मोहन ने दूध नहीं बेचा? तो डिड मोहन नॉट सेल मिल्क। आखिरी में क्वेश्चन मार्क। अब इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, डिड नॉट मोहन सेल मिल्क। इस प्रकार से हमारा सेंटेंस ये दोनों प्रकार से कंप्लीट है। अगला सेंटेंस हमारा, क्या उसने मेरी सहायता नहीं की? नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव, इन दोनों की पहचान है। आ की मात्रा आई है, ए की मात्रा आई है, इसलिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें डिड, डिड सब्जेक्ट उसने, ही भी लिख सकते हैं, सी भी लिख सकते हैं। तो ही, डिड ही नॉट वर्ब है, सहायता करने के लिए हेल्प, ऑब्जेक्ट इसमें मेरी के लिए हम लिखेंगे मी, आखिरी में क्वेश्चन मार्क। क्या उसने मेरी सहायता नहीं की? डिड ही नॉट हेल्प मी?